देवी कवच चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाली है, जो अब तक आपने दूसरों किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 रूप है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे स्वरूप कात्यायनी है, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भाग के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की चरण में प्राप्त होते हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय हुआ है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बड़ाही भैंस पर सवार करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर हैं, आसन जमाती हुई हैं। माहेश्वरी विष भर आरूढ़ हैं, कोमारी वाहन मयूर पर हैं। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषवर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभ्युदय देना और देवताओं के कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण उद्देश्य है। महामने रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बा, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बड़ाही तथा नैऋत्य कोण में खरग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में
मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करो। उद्यतनी शिखा की रक्षा करो। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करो। ललाट में माला धरी रक्षा करो। यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करो। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नाथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करो। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करो। कलिका देवी कपोल की तथा भगवती सांकरी कानों को मूल भाग की रक्षा करो। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करो। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करो। कोमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करो। चित्रघंटा गले की, घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करो। कामाक्षी ठोठों की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करो। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करो। कंठ के बाहरी भागों में नील ग्रीवा और कंठ की नीली में नल कुबड़ी रक्षा करो। दोनों कंधों में खरगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करो। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करो। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करो। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करो। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करो। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कुमानी और गिहवा की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महा देवी दोनों पिंड लियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभूमि की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़े के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वा के कुएश्वनी केशों की रक्षा करे। रोमा विलासियों के छिद्र में कोवाड़ी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदों की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि और पीत की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती और कफ में चामुंडा देवी रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र भेदन न हो सकता
वह अभेद देवी शरीर समस्त सिद्धियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षेत्रेश्वरी, छाया की तथा धर्म धारणी देवी, मेरे अहंकार में मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाले वज्र अस्ता देवी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों को अनुभव करते समय योग देवी रूप रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बड़ा ही आयु रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्र की आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथिक, सुपथ और मृग की क्षेम करे, रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाले विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा रहित है, वह सब तुम्हारे द्वार सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग न जाए। कवच का पाठ करने से ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओरों से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता रहता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चित प्राप्त होता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या कालों में श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु रहित हो सांसों में अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि की स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेलक संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होता है तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर उसे मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं।
ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गुण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेतला, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उसे मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से संपन्न वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर अपने संयोग साथ साथ वृद्धि के प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों से सहित इस पृथ्वी टकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पादकों के प्राप्त हो जाते हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद पूर्वक भागी होते हैं।